हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद सन 60 हिजरी में यजीद बिन मुआविया इक़्तिदार में आया। ये वो दौर था जब खिलाफत का निज़ाम एक नाजुक मोड़ पर खड़ा था और उम्मत मुस्लिमा एक बड़ी आजमाइश के सामने थी। यजीद की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में बैत का मुतालबा किया गया, मगर बाज़ जलीलुल क़द्र सहाबा और अहले इल्म ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। इन्हीं में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे, जिन्होंने इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि दीन इस्लाम की असल रूह, अदल, तक़वा और इखलाक़ी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैत से इनकार किया। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि अगर खामोशी इख्तियार की गई तो बातिल को तक़वियत मिलेगी, इसलिए हक़ का ऐलान ज़रूरी है, चाहे इसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मदीना के हालात नासाज़गार होने पर इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए, जहां आपने कुछ अरसा क़याम फरमाया। इसी दौरान कूफा से बेशुमार खतूत आए, जिनमें अहले कूफा ने मदद और वफ़ादारी का यकीन दिलाया। हालात का जायज़ा लेने के बाद इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने कूफा की तरफ रवानगी का फ़ैसला किया, मगर रास्ते में हालात बदल गए और कूफा में यजीदी गवर्नर की सख्तियों के बायस वो वादे कमज़ोर पड़ गए जो खतूत में किए गए थे। बिलाखिर इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का काफ़िला 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में रोक दिया गया, जहां पानी तक रसाई बंद कर दी गई और अहले बैत को शदीद आजमाइश का सामना करना पड़ा। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों को जमा करके इजाज़त दी कि जो जाना चाहे चला जाए, क्योंकि दुश्मन सिर्फ उन्हें निशाना बना रहा था, मगर किसी ने साथ छोड़ने को कबूल नहीं किया। आशूरा के दिन एक एक करके इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के साथी और अहले बैत हक़ पर साबित कदम रहते हुए शहीद होते गए और आखिरकार इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु खुद भी मैदान में आए और अजीम कुर्बानी पेश की। इस वाक़े ने तारीख़ में ये साबित कर दिया कि ज़ाहिरी ताकत वक्ती होती है, मगर हक़, सब्र और कुर्बानी हमेशा ज़िंदा रहते हैं। यजीद का दौर तारीख़ में एक बड़े इख्तिलाफ और आजमाइश के तौर पर याद रखा जाता है, जबकि करबला हक़ और बातिल के दरमियान एक ऐसी लकीर बन गई जिसने हमेशा के लिए ये पैगाम दे दिया कि जुल्म के सामने सर झुकाना इस्लाम की तालीम नहीं, बल्कि हक़ के लिए डट जाना ही असल कामयाबी है।